जय झूलेलाल। मैं आरुषि। आप सबको हैप्पी दिवाली। स्वागत है मेरे इस चैनल पे आप सबका। आज मैं आपको बताने वाली हूँ अज मां तव्हांखे ॿुधाइण वारी आहियां सिंधी में जो असां सिंधी वारा असां जो दीपावली जी पूजा कंदा आहियूं। जो हम सिंधी लोग हैं, हम जो दिवाली में पूजा करते हैं सिंधी लोग, उसकी क्या क्या विधि लगती है मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो ज़्यादा करके आज हम हिंदी में ही बात करेंगे। अगर कोई सिंधी नहीं हुआ तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो क्या क्या विधि लगती है इस सब के लिए, और इसको नोट ध्यान से करना, ध्यान से सुनना। मैंने ऑलरेडी ये विधि लगा के रख दी है। अब ये मैं आपको विधि बता रही हूँ, फिर मैं आपको इसकी बताऊंगी क्या क्या करना चाहिए। एक नारियल लेना, पान के पत्ते 10 ले लेना, हार लेना, फूल लेना, और वो जो काली गोटी होती है जो ब्लैक कलर की होती है वो मैं आपको दिखाऊंगी, वो ले लेना 10। और सुपारी 5, कच्ची हल्दी 5, सफ़ेद गोटी वो जो शंख जैसे दिखते हैं छोटे छोटे, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी, फूल, और हटालरी जो हम सिंधी जो यूज़ करते हैं। जैसे आजकल तो हटालरी मिलती ही नहीं है, जो बड़े बड़े दिए जैसे होती है। और अभी तो 2 बड़े बड़े दिए रखे हैं मैंने, वो मैं आपको दिखा दूंगी। वो 2 लेना और 2 हटालरी लगेगी, मतलब 2 बड़े दिए। कच्चा दूध, चांदी का कटोरा, माता लक्ष्मी और गणपति। दिए जो हम लगाते हैं सादे वाले ले लो, या फिर आजकल कलर वाले बहुत मिलते हैं। और मिठाई 7 तरीके की अलग अलग मिठाई होंगी, और 5 फल होंगे, कुमकुम, और एक झाड़ू जो हम हर लक्ष्मी के दिन लेते हैं। अब मैं इसकी आपको बताती हूँ कहाँ कहाँ हमने ये चीज़ें रखी हैं। ठीक है, तो वीडियो तो स्टार्ट कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगी कि मेरे इस वीडियो को आप वायरल करना। मुझे 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, और आप ही मेरी मदद कर सकते हो। सिंधी होके सिंधी एक दूसरे की मदद भी करते हैं। अगर आप सिंधी नहीं हो तो भी आप मेरी मदद करना, क्योंकि अगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं को मोटिवेशन कैसे मिलेगा। कुछ लोग हैं जो मुझे बहुत अच्छे से मोटिवेशन करते हैं। मैं अगली बार जब भी मेरा वीडियो आएगा, मेरा वीडियो जितना वायरल होगा, मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तब मैं सबके नाम लेके सबको थैंक यू बोलूँगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा के क्लिक कर देना। तो चलो मैं आपको ये विधियाँ बता देती हूँ। मैंने आपको जो जो चीज़ें बोली हैं कैसे रखनी है, ठीक है। अभी देखो, मैंने आपको जो जो बोला है टर्न बाय टर्न, ये देखो मैंने माता को सब सजा दिया है। मैंने हार लगाना बाकी है, और जो मैंने आपको चीज़ें बोली थी मैं आपको उसके साथ साथ बता देती हूँ पढ़ के, ठीक है। मैंने नारियल बोला था और पान के पत्ते बोले थे। तो देखो मैंने नारियल रखा है, और कलश के ऊपर मतलब नारियल और पान के पत्ते सजा दिए, तो आपको भी ऐसे ही सजाना है, ठीक है। हार लगाना है, मैंने अभी तक लगाया नहीं है, आप लगा देना लक्ष्मी माता को। और गणपति और लक्ष्मी माता मैंने रखी है सजा के। अगर आपके पास चांदी की मूर्ति हो लक्ष्मी माता की तो आप वो भी रख सकते हैं, और गणपति भी रख सकते हैं, चांदी की चलता है, ठीक है। फिर आपने फूल चढ़ा दिए, भगवानों को फूल चढ़ा देने का। और मैंने क्या लिखा है, काली गोटी। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये जो सिंधी होते हैं उनकी काली गोटी क्या होती है। ये ऐसी दिखती है, जो आपको पूजा वाले के पास मिल जाएगी। आप वो बोल देना कि ब्लैक कलर की गोटी जैसा होता है, तो वो शायद कुछ नाम बोलते हैं, तो आप वो देख कर ले लेना। आप देख सकते हैं अच्छे से, अगर आपको अच्छे से दिखाई दे रही हो तो ऐसी रहेगी, ठीक है। ये ऐसे रहेगा। फिर मैंने लिखा है सुपारी। अब देखो मैंने सुपारी भी रखी है, 5 सुपारियाँ रखी हैं।
फिर मैंने आपको बोला है कच्ची हल्दी, अब मैंने हल्दी भी रख दी है। हल्दी किस में यूज होती है? इसमें। फिर पान के पत्ते, अब देखो आप देखोगे ना तो मैंने पान के पत्तों के ऊपर सुपारी 1, कच्ची हल्दी, काली गोटी, 1 फूल और 5 फल बोले थे आपको अलग अलग तरह के तो अनार रखा, मैंने नारंगी रखी, एप्पल रखा, एक केला रखा और एक पैज रखा। आपकी सुविधा के हिसाब से अगर आप कोई नहीं ले सकता है, कोई नहीं ले पाता है, तो आप 5 के 5 केले भी रख सकते हो, अगर आपको ये फ्रूट्स ये टाइम पे महंगे मिले तो, लेकिन आप रख सकते हो। बाकी ये जो मैंने आपको बोली व्हाइट कलर के, तो ये आपको उधर ही पूजा के सामान में मिल जाएगा। ये लक्ष्मी माता के आगे रखा जाता है, वो रख देना। और ये एक ऐसे भी होते हैं, ऐसे वाले, ये भी ले लेना आप, ठीक है। ये आप 5 ले लेना। ये हमेशा कहते हैं या तो 5 रखने चाहिए या तो 7 रखने चाहिए। जब हमारी लक्ष्मी पूजन हो जाती है ना, तभी हम इसको तिजोरी में रखते हैं लक्ष्मी धन के लिए, ये और ये, ठीक है। बाकी तो दूसरे दिन सब विसर्जन हो जाता है। फिर मैंने आपको बोला था सफेद गोटी, वो भी मैंने आपको दिखा दी, फूल भी बता दिए मैंने आपको, और हटालरी। अब मैं आपको हटालरी दिखाती हूँ। मेरी वाली हटालरी तो ऐसी है, अभी आजकल तो ऐसी आती, तो मेरी टॉर्टाइज वाली है, तो आप देख सकते हैं। मैंने इसमें मैंने आपको 7 अलग तरीके की मिठाइयाँ बोली थी। 7 अलग तरीके की मिठाइयाँ मैंने अभी तक रखी नहीं है, वो मैं अभी रखूंगी थोड़ी देर में, क्योंकि मेरी अभी तक आई नहीं है। तो मैंने अभी फिलहाल एक ही रखी है, फिर इसमें थोड़े फूल रख दिए हैं और एक दिया जला के रख दिया है। तो इसमें हटालरी में, दोनों हटालरियों में, अगर आपको ऐसा नहीं मिलता है कोई बात नहीं, बड़ा दिया ले लेना, उसके अंदर छोटा सा जो दिया आता है वो आप रख सकते हो, और उसके अंदर 7 अलग अलग तरीके की मिठाइयाँ रख देना, ठीक है। और फिर उसके बाद थाली लगा देना, उसमें रखना आप हल्दी कुमकुम और थोड़े चावल, जो आपको लक्ष्मी माता को टीका करने के लिए रखना है, ठीक है। फिर मैंने आपको मिठाई का भी बता दिया और 5 फल का भी आपको मैंने बता दिया। कुमकुम का भी आपको मैंने बताया नहीं है, उसका बताती हूँ। झाड़ू आप रख देना, मैंने रखा नहीं है अभी तक, ठीक है, आप रख देना। अभी मेन बात, अभी ये जो मैंने आप लिखा है ये आपको दिख रहा होगा, मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। दीवार पर आपको क्या लिखना है, जहाँ आप पूजा करते हैं आपको ये लिखना है। देखो मैंने ऐसे लिखा है, द्यारी माता भले करे आई, मतलब दिवाली, द्यारी माता मतलब दिवाली वाली माता हमारे घर में भला करके आई, ठीक है। अगर आपको लगता है इसका मतलब ये नहीं है, बट सिंधी में तो हम ऐसे ही बोलते हैं और ये सिंधियों की लैंग्वेज है, तो आप देख लो, ऐसे लिखना है आपको दीवार पे, ठीक है। द्यारी माता भले करे आई, ठीक है, दियारी। फिर नीचे ये बिंदी लगा देना ताकि दियारी हो जाए, नहीं तो दी हो जाएगा, फाइन। फिर भले करे आई, ठीक है, और नीचे लिख देना शुभ लाभ। अगर आपको दीवार खराब नहीं करनी है, आपको लगता है दीवार पे हम नहीं लिख सकते हैं, कोई फर्नीचर है, तो आप व्हाइट कलर का एक कपड़ा व्हाइट कलर का एक पेपर ले लेना, प्लेन पेपर, उसके ऊपर जैसे समझना प्लेन पेपर हो आपके पास कोई भी, तो आप प्लेन कोई भी, अभी जैसे ऐसा भी होगा तो भी चलेगा, लाइन वाला, तो उस पर लिख देना ये पूरा लाल कलर के सिंदूर से, द्यारी माता भले करे आई, ठीक है। और वो पेपर आप ऐसे माता के सामने उधर रख सकते हो, कोने में चलेगा। बाकी जो रहता है वो, अगर आपके पास सिंधियों में ये मिलता होगा, ये अक्षर होते हैं हमारे सिंधियों में जो पढ़े जाते हैं, वो संस्कृत में लिखे होते हैं, वो आपको किसी भी फूल वाले के या तो फिर अगरबत्ती वाले के पास मिल जाएगा, ठीक है। मैंने आपको तो ऑलमोस्ट सारी विधि बता दी है। अभी मैं आपको बताती हूँ ये मैंने दूध क्यों बोला था। अब ये दूध जो होता है मेन होता है, और दूध में मैंने देखो क्या क्या डाला है। अगर आपके पास चांदी के सिक्के हों वो भी डाल सकते हो, सोने का भी डाल सकते हो, या अंगूठी भी डाल सकते हो सोने की,
चांदी का सिक्का भी डाल सकते हो। अगर आपके पास सोना या चांदी नहीं भी हो तो आप ऐसे 10-10 के, 1-1 रुपए के, 2-2 रुपए के सिक्के डाल सकते हो। ठीक है। इसमें क्या क्या डालना है आपको? कच्चा दूध और थोड़ी सी हल्दी, नहीं हल्दी नहीं, कच्चा दूध और कुमकुम डालना है आपको। ठीक है, ये 2 चीज़ें डालनी है आपको। और फिर उसके बाद इसको जोर जोर से ऐसे ऐसे करना है पूजा करने के। ये आपको आवाज़ सुनाई दे रही है? ये बोलते हैं जितनी आवाज़ आनी चाहिए लक्ष्मी माता उतना ही हमारे घर में बरकत देती है। तो हमें उतनी जोर जोर से छन छन करना है हाथों से। तो आप जोर जोर से छन छन करो। पहले तो हम लोग सिंधी हैं तो हमारी मम्मी तो हमारे साथ क्या करती थी, 1 कॉइन लेती थी और दांतों में लगाती थी, फिर 1 कॉइन लेती थी, फिर 7 बार दांतों में लगाती थी। बोलते थे इससे दांत पक्के होते हैं। लेकिन अभी कोई करता नहीं है। सबको ऐसा लगता है कि दांतों में लगाने से वही जूठा दूध में डाल दें तो अच्छा नहीं होता है। तो हम लोग तो शादी से पहले करते थे, अब शायद नहीं करते हैं। तो मैं इसके लिए ये वाली विधि बताई। तो जोर से छन छन करना है, जितनी 7 बार करना है। 1 बार कर लिया, 2 बार कर लिया, मतलब 1 बार, जैसे ये 1 बार ऐसे हो गया, आपके हाथ में कॉइन आ गया, फिर 2 बार कर दिया, फिर निकालो कॉइन, फिर 3 बार कर दिया। ठीक है, ऐसे 4 बार कर दिया। तो ये आपको 7 बार करना है। हर एक इंसान को अलग अलग करना है ताकि उसके घर में, उसके काम में बरकत रहे हमेशा। अब दूसरा, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। आप ऐसे कर देना और दिए आसपास लगा देना। फिर आपको जैसे दिवाली आप रंगोली उंगोली बनाते वैसे। फिर उसके बाद बस मैंने आपको विधि बता दी है और माता के आगे ऐसे दिया रख देना। पूजा तो क्या होती है, ओम जय जगदीश होती है और हम भगवानों को टीका लगाते हैं। आगे मिठाई रख देना, फिर इधर साइड में झाड़ू रख देना। मैंने रखा नहीं है अभी तक, झाड़ू रख देना इधर। सबसे स्टार्टिंग में तो आप जब भी भगवान को बिठाएं ना तो आप उनको थोड़ा कपड़े से गंगा जल से छिड़क के और थोड़ा साफ कर देना और पूरे घर में गंगा जल छिड़क देना, अच्छा होता है। और थर्सडे को नमक के पानी से कभी भी पोछा नहीं मारना, उससे धन संपत्ति नहीं आती है। तो बस ये हो गया। फिर अभी हम करेंगे लास्ट में फुलझड़ी की दिवाली, जो मैं आपको बताती हूँ, रुक जाओ। आरती करने के बाद आपको ऐसे आरती आप लक्ष्मी जी की कर लेना और पहले गणपति की आरती करना। फिर आपको ऐसे पूजा हो जाएगी ना, आपकी पूजा कुछ नहीं करनी होती, आरती करनी रहती लक्ष्मी माता की। और फिर बोलना है कि माता आप हमारे इस घर में सुख शांति समृद्धि हमेशा बनाए रखना और हमारे घर में धन की हमेशा वर्षा रखना। तो ये मेरी बेटी है, मेरी बेटी आपको बता रही है। पूजा होने के बाद सबसे पहले हम माता को फुलझड़ी दिखा के, एक छोटा सा बम तो घर पे जला नहीं सकते, तो पहले हम शुरुआत करते हैं दिवाली की फुलझड़ी से। तो आप भी ऐसे ही करना, ऐसे लगाना आप भी। और आपको हैप्पी दिवाली और आई होप आप सबकी दिवाली बहुत अच्छी जाएगी। और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय झूलेलाल। आपको अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये मेरी विधि कैसी लगी। तो आप भी ऐसे ही पटाखे जलाना नीचे जाके, ठीक है? पहले माता के आगे रखना, ठीक है? जय झूलेलाल। मैं आई कि नहीं क्या पता। तो आपने सारी विधि तो जान ली है और फुलझड़ी मेरी बेटी ने लगा के आपको बता दी। तो बस आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसको कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा। कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है, मैंने आपको सारी विधि बता दी, आप रिपीट करके भी देख सकते हैं। तो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, सिंधी स्पीकिंग सिखाने के ज़रिए मैं फिर से आऊँगी। तब तक के लिए जय झूलेलाल।